हेलो दोस्तों, आज आ गया हूँ मैं अपने गार्डन में। और आज की वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि इस भीषण गर्मी में, इस तपती हुई गर्मी में अपने पौधों की देखभाल कैसे करें। ऐसे कौन से तरीके अपना सकते हैं जिससे कि हमारे पौधे इस गर्मी में सरवाइव कर सकें और हरे भरे रह सकें, ताकि हमारा गार्डन इस गर्मी में भी हरा भरा रह सके। तो मैं अपने गार्डन में कौन कौन से वो तरीके अपनाता हूँ जिससे कि मेरे पौधे गर्मी में भी सरवाइव कर सकें और गर्मी से बचे रहें। आइए मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जो पहला तरीका मैंने अपना के रखा है वो मैंने बना के रखे हैं अपने गार्डन में। ये ग्रो बैग और पॉट के लिए सारे स्टैंड, ये देखिए आप, ये लगभग मेरे सारे ग्रो बैग, सभी के ग्रो बैग, ये देख सकते हैं आप, सभी के सभी ग्रो बैग मेरे स्टैंड के ऊपर रखे हैं। उधर आप पॉट में भी देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं, सारे पॉट और ग्रो बैग मेरे स्टैंड पे रखे हुए। इसके हमें 3 फ़ायदे होते हैं दोस्तों। पहला तो ये कि अब गर्मी में हमारा ये जो रूफ़ है, छत है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है और उस हीट से हमारे पौधों की जड़ें नाजुक होती हैं, जो कि उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये लगभग मैंने ये वाला जो स्टैंड बनवाया है, लगभग ये 8 इंच ज़मीन से ऊपर है दोस्तों, 8 से 8.5 इंच ज़मीन के ऊपर है। पहले मैंने इनको सारे ग्रो बैग जो थे मेरे, ये सभी तरह के ग्रो बैग मैंने यहाँ पे इस ड्रेनेज मैट के ऊपर नीचे रखे हुए थे, लेकिन गर्मी को ध्यान में रखते हुए मैंने स्टैंड बनवाया है। पहला फ़ायदा तो ये है कि ये हीट से बचाता है। दूसरा फ़ायदा ये है, हमारे गार्डन में जो गंदगी होती है वो अगर ये छत से चिपक के रहेगा तो फिर आसानी से हम साफ़ नहीं कर सकते हैं। अगर स्टैंड में रखेंगे तो हम आसानी से यहाँ से सारे कचड़े वगैरह इस तरह से हम ऐसे निकाल करके और अपने गार्डन को साफ़ सुथरा रख सकते हैं। और तीसरा और सबसे बड़ा फ़ायदा दोस्तों इसमें ये है कि जब बारिश का मौसम आएगा तो ये स्टैंड के होने से आपके छत में सीलन नहीं आएगी दोस्तों। चूँकि आपका जो भी पॉट है, जैसे हमारे देखिए बड़े बड़े पॉट हैं, ये बड़े बड़े एरिया में पॉट रखे हुए हैं, अगर ये ज़मीन में रखे रहेंगे उसमें छत में सीलन बनी रहेगी दोस्तों। और आज नहीं तो कल या कुछ सालों के बाद हमारे छत में सीलन की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी दोस्तों। तो इस तरह के आप स्टैंड बनवा सकते हैं और स्टैंड के ऊपर आप अपने ग्रो बैग को रख सकते हैं। इन गर्मियों में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोटेक्शन होता है दोस्तों ये ग्रीन नेट। ये देखिए मेरे पूरे टेरेस गार्डन पे मैंने ये ग्रीन नेट लगा के रखी हुई है। अब चूँकि दोस्तों इसमें आप 2 प्रकार की ग्रीन नेट लगा सकते हैं। एक तो आती है 50% की और एक 75% की आती। तो बहुत प्रकार के हैं, 40% की भी आती है, 95% की भी आती है, लेकिन हमको अपने गार्डन पे 2 प्रकार की ग्रीन नेट प्रेफर करनी चाहिए। अब चूँकि मेरा जो टेरेस गार्डन है 2nd फ्लोर पे है, इसलिए मैंने यहाँ पे, और बहुत गर्मी होती है, मेरे यहाँ का टेम्परेचर दोस्तों गर्मी में 45 अबव चला जाता है। इस कारण ये मैंने 75% वाली ग्रीन नेट लगा के रखी है। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, पौधे अच्छे से सर्वाइव करते हैं, उनको प्रॉपर धूप मिल रही है जितनी उन्हें चाहिए। और शाम के समय थोड़ा दोस्तों इधर से ढलते सूरज में इधर से भी काफ़ी तेज़ धूप आती है, तो यहाँ मैंने एक दूसरी ग्रीन नेट लगा के रखी है। ये ग्रीन नेट आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए दोस्तों, ताकि इस भीषण गर्मी में आपके पौधे सुरक्षित रह सकें। एक तरीका और है दोस्तों, ये देखिए आप, ये धान के जो डंठल होते हैं, धान निकलने के बाद जो धान का भूसा है होता है एक तरह से, इसको पैरा बोलते हैं हमारे यहाँ। इसका उपयोग करके आप इस तरह के बड़े ग्रो बैग में, इस तरह के बड़े ग्रो बैग में आप इसकी मल्चिंग कर सकते हैं कुछ इस तरह से। इससे मल्चिंग कर देने के बाद आपके ग्रो बैग का जो भी मॉइस्चर है वह बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होगा दोस्तों। इसमें मॉइस्चर बना रहेगा, इसमें नमी बनी रहेगी और पानी जल्दी इसका जाएगा नहीं। तो इस तरह से आप, एक तरीका दोस्तों ये, इस तरह से आप अपने ग्रो बैग में, जो भी आपके बड़े साइज़ के ग्रो बैग हैं और जो पौधे बड़े हो रहे हैं, जल्दी पानी इनका ख़त्म हो जा रहा है, इस तरह से आप इसको मल्चिंग करके आप अपने पौधों की सेफ्टी कर सकते हैं। ये एक सुरक्षा मैंने और कर रखी है दोस्तों। ये जो मेरा वाटर टैंक है, ये वाटर टैंक, इस वाटर टैंक में मैंने ये जूट का एक बोरा आता है दोस्तों, जूट के बोरे से मैंने इसको पूरा कवर करके रखा है। और सुबह के सुबह इसमें मैं इसको गीला कर देता हूँ। और जूट के बोरे से कवर करके रखने से ये टैंक हमारा गर्म नहीं होता। और इसके ऊपर दोस्तों देखिए मैंने ये एक शेड भी लगा के रखा हुआ है, ये इस तरह से देखिए आप। और इस जूट के बोरे से कवर करने के अलावा इसको मैंने एक नेट से भी कवर करके रखा है देखिए दोस्तों, ताकि इसमें डायरेक्ट धूप नहीं आए। और ये जूट का बोरा आपको आसानी से कहीं भी मिल जाएगा। इस तरह से मैंने अपने पूरे टैंक को जूट के बोरे से कवर करके रखा हुआ है, ताकि
जब हम शाम को पौधों को पानी देते हैं, कुछ पौधों को हमको दोनों टाइम पानी देना पड़ता है और गर्मी में तो मोस्टली देना ही पड़ता है, ताकि हमारा पानी नॉर्मल टेम्परेचर में रह सके, जो पौधों के लिए ज़रूरी है। अगर हम गर्म पानी पौधों में देंगे तो उनकी रूट्स ख़राब हो सकती है, पौधा शॉक में जा सकता है और पौधा डेड हो सकता है। तो आप इस तरह से अपने वाटर टैंक को कवर करके रख सकते हैं दोस्तों। और आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, इस गर्मी से पौधों को बचाने के लिए, तो आप कर सकते हैं पौधों की शावरिंग। ये इलेक्ट्रॉनिक शावर मैंने ले रखा है, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है, आप देख सकते हैं। तो आप सुबह और शाम, सुबह सूरज निकलने से पहले और शाम को सूरज ढलने के बाद इस तरह से अपने पौधों की शावरिंग करिए ठंडे पानी से दोस्तों। इस तरह ठंडे पानी से पौधों की शावरिंग करिए, पौधों को बहुत अच्छा लगता है। ठंडे पानी से शावर लेना पौधों को बहुत अच्छा लगता है गर्मी में, ये आप ध्यान रखिए। इस तरह से आप अपने पौधों की शावरिंग कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने पौधों की शावरिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, गर्मियों में मैं अपने गार्डन का कुछ इस तरह से ख्याल रखता हूँ। मैंने आपको बताया, मैंने अपने पौधों को सरफेस में रख करके स्टैंड में रखा हुआ है, ताकि वो सरफेस की हीट से बच सकें। मैंने आपको बताया कि मैं पौधों को किस तरह से मल्चिंग करके रखता हूँ ताकि उसका मॉइस्चर बना रहे। अपने वाटर टैंक को जूट के बोरे से कवर करके रखता हूँ, उसको मैंने बांध के रखा है। और इसका रिजल्ट बता रहा हूँ दोस्तों, पानी ठंडा आता है। अभी मैं इसमें वीडियो में कैसे बता सकता हूँ, ये एसी का पानी है, बिल्कुल कूल है, ठंडा। तो आप इस तरह से अपने वाटर टैंक को कवर करके रख सकते हैं। या आपके यहाँ बोर है तो आप बोरिंग के पानी को यूज़ करिए, कोई इशू नहीं है। और शाम सुबह आप इस तरह से पौधों की शावरिंग कर सकते हैं। और ग्रीन नेट तो मस्ट है दोस्तों, अगर आपको धूप से पौधों को बचाना है तो ग्रीन नेट लगाना ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी और आपके काम आएगी। तो आप भी अपने गार्डन में लगे हुए पौधों को इन भीषण गर्मी से बचा सकते हैं और पौधों को खुशहाल रख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग। वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा। थैंक यू।